Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about seal script and weights. तो इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आई वांट टू से मैं बताना चाहूँगा कि हम 12th क्लास के 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस को हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसी में से फर्स्ट चैप्टर का ही एक पैराग्राफ है जिसका नाम है सील्स स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो चलते हैं और एक एक करके मीनिंग समझते हैं क्रम बाई। पहला है सील्स मतलब क्या होता है। सील मतलब क्या होता है, तो सील मतलब मोहर। जैसे कोई भी कंपनी कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना सील रखता है, अपना मोहर रखता है और किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद पैकेज करने के बाद उस पर अपना सील लगाता है अपनी कंपनी का। तो मतलब वो जो सील है वो मोहर है उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशंस जो उसकी, क्योंकि डिटेल लिखा रहता है उस पर, तो आपको उसको देखकर आइडेंटिटी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट इस चीज़ से इस कंपनी द्वारा बनाया गया। दूसरा स्क्रिप्ट क्या है, तो स्क्रिप्ट बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को, भाषा को किसी न किसी लिपि और स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। तो जानेंगे कि इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को किस स्क्रिप्ट में लिखते थे और कैसे उसका महत्व था इन दैट टाइम पीरियड में। फिर देखेंगे वेट क्या है। वेट्स इस शब्द का यूज इस सेंस में किया गया है जैसे माप तौल के सेंस में। जैसे किसी चीज़ को मापना हो, तौलना हो, मेजरमेंट करना हो, तो इसको यूज किया गया इन दैट टाइम पीरियड में किया गया था। तो हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में कि इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के लोग थे अपने सामग्री को, अपने चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को कैसे माप तौल करते थे, मेजरमेंट कैसे करते थे। तो चलिए चलते हैं एक एक करके देखते हैं। सील एंड सीलिंग मतलब मोहर। बोलता है दे वेयर यूज फॉर फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। क्या बोलता है, फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। इट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो बोल रहा है ये आपको ट्रेड एक्टिविटीज के रूप में इस सेंस में इसको, इस शब्द को यूज किया गया है, इस वर्ड को यूज किया गया है। जैसे अब जो ये भी ट्रेड भी तो एक तरह से कम्युनिकेशन ही है। जैसे एक जगह से हम कुछ चीज़ों को वहाँ भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, कुछ यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो एक तरह से क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो वही बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है, ट्रेड एक्टिविटी जो है वो सील के द्वारा या सील फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है, सुगम बनाता है। कैसे, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखते हैं। बोलता है ए बैग ऑफ द गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या अदर। जैसे एक बैग को, एक गुड से, सामग्री से भरा हुआ बैग को एक जगह से दूसरी जगह यदि भेजना हो तो उस दैट टाइम पीरियड में क्या किया जाता था कि पहले उस बैग के ऊपर माउथ वाले जो हिस्से हैं उस पर एक गीली मिट्टी, क्ले, वेट क्ले, गीली मिट्टी से उसको लेपा जाता था। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर पैकिंग, ओवर द पैकिंग रोप एंड देन अ सील इज इम्प्रेस्ड। इसके बाद उसको पैक करने के बाद ऊपर से सील को प्रेस कर दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोई भी कंपनी पहले अपने प्रोडक्ट बनाती है, प्रोड्यूस करती है, इसके बाद किसी भी थैली में पैक करता है, पैक करने के बाद वो अपना मोहर उस पर लगा देता है, अपना सील लगा देता है किसी भी कंपनी। उसी टाइम दैट टाइम पीरियड में क्या होती थी, जब कोई सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था तो एक बैग में आपको गुड्स को रखा जाता था और इसके बाद वो उस पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी, वेट क्ले लगाई जाती थी और उसके ऊपर आपको रस्सी से बांध दी जाती थी और इसके बाद उस पर जो सील होता था मोहर लगा दी जाती थी गीली मिट्टी पे। अब देखिए गीली मिट्टी पे जब मोहर लगेगी तो उस पर छाप छोड़ देगी, जो आपको मोहर में जो लिखा हुआ है उस पर क्या होगा, अंकित हो जाएगा, उस पर सब दिखने लगेगा। तो इस तरह से क्या होता था, इन दैट टाइम पीरियड में सील का यूज किया जाता था। अब बोलता है इट बैग रीच विदाउट सील बीइंग ब्रोकन देन इट विल मीन दैट गुड्स वेयर नॉट टैम्पर्ड विद। और ये इसको प्रूव करता था यदि, क्योंकि वो सील लग गया उस बैग पे और वो कई दिन जाने में लग जाएंगे, अब उस बीच वो सील पूरी तरह सूख जाएगा, अब वो परमानेंट हो गया। अब जब वो वहां पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो यदि रिसीवर को वो बीइंग ब्रोकन विदाउट सील बीइंग ब्रोकन मतलब बिना टूटा हुआ सील रहेगा, सील से कुछ उसके साथ नुकसान या फिर टूटा हुआ नहीं रहेगा, तो क्या समझेगा, इसका मतलब ये होता था कि जो उस गुड्स के साथ, सामग्री के साथ उस बैग के साथ खोला ना गया हो, उस बैग को बेसिकली आपको टैम्पर्ड, छेड़छाड़ नहीं किया गया है, उसमें कुछ सामग्री नहीं निकाला गया है। तो ये ऐसा समझा जाता है, इसका मतलब ये होता था। ठीक है,
आगे चलते हैं। सील आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, जो सेंडर होता था, जो भेजने वाला था, उसकी आइडेंटिटी वो प्रूफ करता था, आइडेंटिटी बेसिकली शो करता था सेंडर का। कौन? सील करता था। आज भी करती है। किसी भी कंपनी को आप सील को देखेंगे तो उसमें उस कंपनी का पूरा डिटेली चीजें लिखी रहती है, हर चीज लिखी रहती है। तो इस तरह से इन दैट टाइम पीरियड में सील का यूज किया जाता था। किस लिए किया जाता था? तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस को बहुत ही फैसिलिटेट करने के लिए, आसान और सुगम बनाने के लिए की जाती थी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में और कुछ आपको देखते हैं। इसके पहले हम सील को देख लेते हैं कि किस टाइप का सील होता था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको सील है। पहले क्या ऊपर कुछ लिखा, वो लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे एनिमल्स का चित्र बनाया गया है। तो ये सील था। आपको किसी भी गुड्स को पैक करने के बाद गीली मिट्टी के ऊपर इसको प्रेस कर दिया जाता था। ये सारे आपको सील है, इस टाइप के सील मिलते हैं। तो यही आपको मोहर और सील थी जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। अब चलते हैं, अब हम स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। हाँ, अब यहाँ स्क्रिप्ट में देखते हैं। स्क्रिप्ट इट मीन्स ऐसा माध्यम, मीडियम जिसमें आपको वैसा साइन आप कह सकते हैं, जिसमें किसी भी लैंग्वेज भाषा को लिखी जाती है। जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, अपनी भाषा को किस लिपि, किस स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। उसमें जैसे बोलता है, हड़प्पन सील्स जनरली हैव वन लाइन रिटन ओवर इट। जो हड़प्पन जितने भी सील मिले हैं उसमें एक वन लाइन लिखा हुआ है, बस वन लाइन। जैसे यहाँ पर आप देखिए ऊपर क्या है, सील जो है वो वन लाइन लिखा हुआ है। हर सामने ऊपर कुछ आपको लिखा दिखेगा, लिखा हुआ है ना। सब में ऐसे ही जो जितने भी सील मिले सब में वन लाइन ना कुछ लिखा गया है। और वो बेसिकली इंडियन वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने स्क्रिप्ट में अपने भाषा में, अपने लिपि में, स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। क्योंकि अब तक पढ़ा नहीं गया है तो हम उनको समझ नहीं पाए कि वो लिखते क्या थे। सिर्फ अंदाज के अनुमान के बेस पे, बेस पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रिप्ट को कैसे यूज करते थे देखते हैं। तो जितने भी चीजें मिली हैं वो वन लाइन लिखा हुआ है और वो भी सील पे। आगे बोलता है मोस्ट प्रोबेबली इट कंटेंट नेम एंड टाइटल। जो आपको स्कॉलर है वो फिर ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है सील पे जो लिखी हुई है, ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो हो ना हो, बेसिकली जो सील को बनाया है उसका नेम लिखा गया होगा, उसका टाइटल लिखा गया होगा। क्योंकि छोटी सी कुछ ही शब्दों में लिखा गया है तो हो ना हो उसका नेम और टाइटल ये चीज लिखा गया होगा। आगे बोलता है सम स्कॉलर सजेस्ट दैट। अब नीचे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि नीचे एनिमल भी बना पड़ा है, तो एनिमल का क्या यूज करते होंगे, किस रूप में। तो स्कॉलर बोलते हैं कि सम स्कॉलर सजेस्ट, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो एनिमल था जनरली आपको कन्वेड, मैसेज को बताने के लिए यूज की जाती थी। जो लोग दोज हु कुड नॉट रीड, जो उस इंडियन वैली सिविलाइजेशन को वैसे लोगों के लिए ये जानवर या एनिमल्स बनाई जाती थी जो अनपढ़ हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ताकि वो साइन से, एनिमल के साइन से, एनिमल के टाइप ऑफ साइन से देखकर जान जाए कि ये जो सील है किस कंपनी का है, किस व्यक्ति का है, किस सेंडर का है, किस ट्रेडर का है। तो इस तरह से आपको ये कन्वेड एक मैसेज करता था उन लोगों के लिए जो अनपढ़ हैं, जो अनएजुकेटेड हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने दिखाया ही, आपको ये जो जानवर है ये आपको पढ़े लिखे लोग इसको पढ़कर समझ जाएंगे कि ये किस सेंडर का है। क्योंकि हर व्यापारी का अपना अलग अलग इन दैट टाइम पे सील हुआ करता था, हर कंपनी का, हर ट्रेडर का अपना अलग अलग सील होता था। तो ऊपर टाइटल लिखा रहता है, जो पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, और नीचे अनपढ़ जो अनएजुकेटेड है इस जानवर के चीज़ों को से वो समझ जाएंगे कि वो किसका सील है। चलिए फिर से वापस आते हैं। बोलता है मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट एंड देन लॉन्गेस्ट वन कंटेन अबाउट 26। जैसे जितने भी सील मिले हैं सब पर कुछ ना कुछ साइन लिखा हुआ है। साइन यानी कुछ वो अपने स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ नेम, ओनर का नेम और टाइटल लिखे हैं, लेकिन वो बेसिकली वन लाइन लिखा हुआ है, बहुत छोटा, बहुत कम साइन का यूज किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको सील मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसपे आपको लगभग 26 साइन लिखे हुए हैं। मतलब 26 आपको लेटर या फिर लाइन का, वर्ड का यूज किया गया है। जो सबसे ज़्यादा है मिले हैं वो मोस्टली 26 मिले हैं। ऐसे भी सील बहुत कम मिले हैं लेकिन मिले हैं। और मोस्टली जो सील थे वो उसमें बहुत वन लाइन ही लिखा रहता था, बहुत शॉर्ट में ही
कुछ ना कुछ टाइटल और बेसिकली उसका ऑनर का नेम लिखा रहता था। तो आगे चलते हैं, इसको आपने देखा ही। अब उसी का है, बोलता है ऑल्दो स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर इट बट इट इज क्लियर दैट इट वाज नॉट अल्फाबेटिकल। जैसे आजकल क्या है, आजकल हमारा जो लिपि है, हमारा जो लैंग्वेज है वो अल्फाबेटिकल है। कैसे अल्फाबेटिकल? A, B, C and D, इस तरह से अल्फाबेटिकल है। मतलब हर साउंड के लिए एक क्या है, एक अक्षर है, एक अक्षर, एक लेटर, एक साइन को आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे हर अ, ए, तो एक जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रही है, उसके लिए एक साइन है ए। हर साउंड के लिए अलग अलग साइन है, हर साउंड के लिए। और जो लेटर से, हमारे यहाँ क्या होती है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। जैसे सेम, तो इसमें कई लेटर हैं, कई लेटर के साथ साथ कई अक्षर हैं, है ना। लेकिन इन दैट टाइम ए, इसी को अल्फाबेटिकल बोला जाता है सिस्टम, इसको अल्फाबेटिकल सिस्टम बोला जाता है। लेकिन इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस के लोग क्या करते थे, वो अल्फाबेटिकल इसका यूज नहीं करते थे। तो फिर किसका यूज करते थे? तो बेसिकली वो किसी हर शब्द के लिए अलग अलग साइन डायरेक्ट बना देते थे। जैसे मैंने सेम लिखा, तो ये सब सेम है, इसके लिए वो स्पेशल एक साइन ही बना देंगे इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस के लिए। वो बेसिकली अल्फाबेटिकल, उनके यहाँ हर शब्द के लिए, हर साउंड के लिए, हर आवाज के लिए एक स्पेसिफिक साइन होता था। जैसे हमें बैल लिखना है, पुट लिखना है, सेम लिखना है, घर लिखना है, तो हर के लिए अलग अलग साइन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने इसका एक क्या है, एट द रेट करते हैं, एट द रेट है, तो एक क्या है, साइन है। तो एट द रेट एक वर्ड है, तो बेसिकली इसी टाइप से वो एक साइन बनाते थे कि जैसे आपको होम लिखना है, तो होम का एक वो साइन बना देंगे, किसी भी तरह से चित्र बना देंगे और बोलेंगे उसका मतलब वो क्या हुआ, होम हुआ। तो इस तरह से उनका क्या था, लैंग्वेज था। पिक्चराइजेशन आप कह सकते हैं कि चित्रात्मक टाइप की चीज़ें बनी होती थी। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसमें ऊपर क्या है, पिक्चर टाइप का कुछ ना कुछ बनी पड़ी है, हर ऊपर क्या है, तो उनका जो इस टाइप से वो बेसिकली अल्फाबेटिकल सिस्टम को यूज ना कर करके वो बेसिकली अपना साइन के लैंग्वेज को, एक वर्ड को ही साइन के रूप में उसे यूज किया करते थे। चलिए चलते हैं, हर वर्ड के अलग अलग साइन होता था, इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा साइन हो जाता था। हमारे यहाँ क्या है, 26 के आसपास ही, मतलब 20 प्लस ही वो लेटर हैं, 20 प्लस ही लेटर हैं। तो 26 और विद इन द 30 लेटर है, और इतना ही विद इन द 30 लेटर है या 26 ही लेटर है, और इन्हीं में सारा शब्द, सारा चीज लिखा जाता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, इनका लगभग 4000 5000 उससे भी ज़्यादा साइन होती थी। लेकिन हमारे यहाँ 26 ही साइन है, विद इन द 30 साइन है, और इसीलिए तो उनका जो चीज़ों को पढ़ना थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हर शब्द के लिए स्पेशल साइन, तो कितना लोग उसे रिमेंबर भी करना भी मुश्किल होती थी। आगे चलते हैं, रीजन बोलता है कि इसीलिए अब तक क्योंकि पढ़ा नहीं गया, ऑल्दो स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर इट बट इट इज द क्लियर दैट इट वाज नॉट अल्फाबेटिकल। इनके जो चीज़ें हैं वो अल्फाबेटिकल था नहीं, तो अब तक अनडिसाइफर्ड यानी पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। बोलता है रीजन्स, क्यों नहीं, रीजन्स बोलता है कि क्यों नहीं पढ़ा गया है, उसमें उसके लिए रीजन बोलता है कि द साइन आर जस्ट टू मेनी, समवेयर बिटवीन 375 टू 400। बोलता है कि जो हमारे अभी तक हमें साइन मिला है वो सिर्फ इतना ही मिला है, लगभग 370, लगभग 400 के आसपास है, 400 के आसपास है। अब हर शब्द के अलग अलग वो साइन को यूज करते होंगे, तो कितने बहुत ज़्यादा साइन होगा। तो अभी रिसर्च चल रही है, अभी इतना ही मिला है। यदि रिसर्च कंटिन्यू रहा तो हो सकता है और भी साइन ऐसा मिलेगा, ऐसा सील मिलेगा या अदर चीज़ मिलेगा जिसमें अलग अलग साइन हो, अलग अलग चीज़ों का। तो हो सकता है इनके जो साइन हो बहुत ज़्यादा संख्या में हो। जैसे आपको मंडारिन लैंग्वेज, चाइना के लैंग्वेज है, जो चाइनीज लैंग्वेज है वो बेसिकली साइन के रूप में ही लिखी जाती है, पिक्चराइजेशन उसमें है। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ द क्या होता है, चाइना में मिलियंस ऑफ द साइन होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से उनका चीज़ें थी, इसीलिए अब तक अनडिसाइफर्ड है, रिसर्च चल रही है, और भी ज़्यादा आपको सील मिलेंगे तो उनकी लिपि को थोड़ी पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। आगे चलते हैं, रीजन्स यही है ना पढ़े जाने का, क्योंकि अभी हमारे पास कम ही क्या मिले हैं, तो कम ही बेसिकली उनके जो साइन है कम साइन मिले हैं। जब बहुत सारा साइन मिलेगा तो इसको कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। बोलता है इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं
हम लोग राइट टू लेफ्ट, लेकिन हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट यहाँ से शुरू करते हैं और इधर जाते हैं। सपोज दैट यहाँ से शुरू किया और इधर गया, लेकिन वो करते थे यहाँ से शुरू करेंगे इधर जाएंगे, यहाँ से शुरू करके, मतलब इसीलिए उनका जो लिपि था राइट टू लेफ्ट था, राइट से लेफ्ट लिखते थे। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग वेयर फाउंड, जो ऐसे बोलता है कि ऐसे कौन कौन सी सामग्री है, जो वस्तु हैं जिसपे कुछ ना कुछ उनके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला है। तो पहला सील, बहुत सारे सील मिले हैं जिसपे उनका कुछ ना कुछ लिपि वगैरह में कुछ ना कुछ वो लिखे हैं। इसके अलावा कॉपर टूल्स भी मिलते हैं जिसपे बहुत सारे वो उनके अपने लिपि में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। इसके अलावा ज्वेलरी, बहुत सारे ज्वेलरी मिलते हैं, उसमें भी बहुत छोटी छोटी वो अपने लिपि में कुछ ना कुछ लिखा है। इसके अलावा कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए चीज़ें, मिट्टी से सॉइल से बना हुआ, तो ऐसे भी टैबलेट मिले हैं। टैबलेट इस टाइप के टैबलेट होते थे, इस टाइप के ऐसे टैबलेट होते थे, इसमें बहुत कुछ लिखते थे वो, तो इस तरह के मिट्टी का बना हुआ था, तो टैबलेट मिले हैं। इसके अलावा बोन एंड आपको बोन रॉड्स, जैसे हड्डी यानी जो आपको बोन्स का जो रॉड है उस पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, ऐसे भी आपको रॉड्स मिले हैं। तो ये जो आपको ये सारे सोर्स हैं, ये सारे क्या हैं, सोर्स हैं लिपि का, जिसपे लिपि आपको लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे वहाँ अब हमने क्या क्या पढ़ा था। वहाँ आपने सील के बारे में आपको बताया कि सील को कैसे यूज करते थे, फिर हमने स्क्रिप्ट के बारे में बताया, लिपि के बारे में बताया। अब यहाँ वेट्स के बारे में जाए, वेट्स यानी मापने, मेजरमेंट में जो चीज़ें यूज की जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। बोलता है सिस्टम ऑफ द वेट्स वाज प्रेसाइज एंड एक्सचेंज इन बार्टर वेयर रेगुलेटेड बाय देम। बोलता है कि उन दैट टाइम पीरियड में बार्टर सिस्टम चलती थी। विनियम प्रणाली क्या होता है, बार्टर सिस्टम। जैसे आपको एक वस्तु के बदले में एक दूसरे वस्तु दी जाती है, जैसे इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस के लोगों को यदि मानते हैं आयरन खरीदना हो या फिर आपको चना खरीदना हो, तो चना के बदले वो क्या देंगे, चावल देंगे, राइस देंगे, राइस के बदले चना देंगे। आपको किसी से एनिमल्स खरीदना हो तो एनिमल के बदले वो, किसी के पास चावल है और किसी के पास एनिमल है, और उसको चावल जरूरत है और इसको एनिमल जरूरत है, तो वो इसको क्या देगा, एनिमल दे देगा, वे इसको चावल दे देगा। इसी को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो इन दैट टाइम पीरियड में बार्टर सिस्टम चलती थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रेसाइज सिस्टम के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता था। जैसे मानते हैं कि किसी व्यक्ति को, दो व्यक्ति हैं और एक के पास चावल राइस है, एक के पास एनिमल है, और दोनों, उसको एनिमल जरूरत है और इसको राइस मानते हैं। जैसे ए व्यक्ति हो गया और बी व्यक्ति हो गया, इसके पास क्या है, राइस है, इसके पास क्या है, एनिमल है, तो इसको एनिमल जरूरत है, इसको राइस, तो एक चेंज तो कर लेंगे, एक्सचेंज करेंगे, लेकिन कितने मात्रा में इसको राइस देगा और एक कितने संख्या में, क्वांटिटी में इसको एनिमल देगा। मतलब 1 केजी चावल के बदले कितने एनिमल देगा, या एक एनिमल के बदले कितने केजी चावल देगा। इसको आपको रेगुलेट करने के लिए प्रेसाइज, मतलब एक सटीक एक सिस्टम थी जिसे प्रेसाइज सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। उस सिस्टम के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता था। इसके लिए इन्होंने क्या करते थे, वेट्स का यूज करते थे। इसी के लिए वेट्स का यूज करते थे। जैसे आप देख लीजिए, आगे चलते हैं, आपको वेट्स वगैरह दिखाते हैं कैसे वो यूज करते थे। देखिए ये सारे वेट्स हैं, सारे वेट्स हैं, ये क्या है, वेट्स हैं। ये छोटा है, बड़ा है, बहुत अलग अलग संख्या में वेट्स मिले हैं। इसको आपको मेजरमेंट में वो यूज किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हुए फिर से वहीं आते हैं। तो इस तरह से उनको आपको मेजरमेंट करने के वो रेगुलेट करते थे, अपने प्रेसाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपने वेट्स को। ठीक है, ताकि जब चावल देंगे तो कितने मात्रा में देंगे, तो उसके लिए तो वेट्स की जरूरत पड़ेगी ना मापने के लिए, तो वो वेट्स का यूज, इसका यूज उसी लिए करते थे। आगे चलते हैं, वेट्स वेयर मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट्स एंड वेयर जनरली क्यूबिकल्स विद नो मार्किंग। बोलता है जो आपको वेट्स होते थे, ये जो वेट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो वेट्स है इस पर कोई मार्किंग नहीं किया गया है कि ये जो वेट्स है या 5 केजी के है, 6 केजी का, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सिंपल है, फिल्म द ब्लैंक है, कुछ लिखा नहीं होता था। लेकिन एक ये होता था कि ये जो वेट्स बने हैं वो चढ़ एक स्टोन है, एक चढ़ क्या है, स्टोन है, चट्टान है, उससे ये जो आपको ये जो चीजें हैं, ये वेट्स को चर्ट्स नामक आपको स्टोन से बनाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे बोलता है लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ द वेट्स वेयर बाइनरी सिस्टम। ये जो लोअर डिनोमिनेशन जो वेट्स होते थे
जो हमारे वेट्स हैं, ये जो वेट्स जो आपको दिखे हैं वो बाइनरी सिस्टम का यूज उस पे पद्धति पे आधारित था। बाइनरी सिस्टम क्या है तो उसके बारे में हम जानेंगे। पूरा बाइनरी सिस्टम पर पूरा बेस है। बाइनरी सिस्टम जैसे बाइनरी सिस्टम यहाँ पर हर पहले वाले जो वेट्स होता था, जो बाद वाले वेट्स हर पहले वाले से दोगुना होता था, इसी को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये 1 है, 1 से जस्ट बाद वाला पहले वाला का क्या है दोगुना है। इसके बाद 4 है, 4 पहले वाला का क्या है दोगुना है। इसके बाद ये इसका दोगुना है, 16 8 का दोगुना है। अब 32 जो है 32 वो 16 का दोगुना है। इसी को बाइनरी सिस्टम में था और लास्ट तक आपको 12,800 तक जाता था। इसी को ये पूरी तरह बाइनरी सिस्टम में था। हर पहले वाला हर बाद वाला आपको दूसरे वाला का क्या था आपको दोगुना था। ठीक है, इस तरह से वो पूरी तरह आपको बाइनरी सिस्टम पर लोअर डिनोमिनेशंस बेस था। आप देखते हैं हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, और जो हायर आपको था वेट्स था, हायर वेट्स को मेजरमेंट आपको डेसिमल सिस्टम में करते थे। डेसिमल सिस्टम जैसे, और सबसे कम जो आपको हायर डिनोमिनेशन या वेट्स होता था वो बेसिकली होती थी आपको 16.378 इतना ग्राम होता था। कितना ग्राम, जो सबसे हायर डिनोमिनेशन वेट्स होता था वो सबसे एकदम कम का वो 13.6 या फिर 7 या फिर 8, इस तरह से सबसे कम होता था। आगे चलते हैं। स्मॉलर वेट्स वेयर यूज्ड प्रोबेबली फॉर वेइंग्स एंड ज्वेलरी एंड बीट्स। जो सबसे स्मॉलर जो वेट्स होता था उसको किस चीज में यूज, जैसे ये ग्राम में है, सबसे कम वाला यूनिक है, सबसे छोटा वाला यूनिट्स है मेजरमेंट का, तो इसको बेसिकली हम ज्वेलरी, जो प्रीसियस चीज है, जो लग्जरी चीज है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब चीजों को मापने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, तौलने के लिए की जाती थी। जैसे बीड्स हो गया, मोती हो गया, मनके हो गया, फिर ये सब जो प्रीसियस चीज है, लग्जरी चीज को हम ग्राम में आज भी मापा जाता है। तो जो स्मॉल हायर डिनोमिनेशंस का यूज करते थे। आगे चलते हैं। मेटल स्केल पेन हैव आल्सो बीन फाउंड। जो मेटल स्केल पेन, अब स्केल पेन क्या है इसको चलिए दिखाते हैं। स्केल पेन क्या होता है उसको दिखाते हैं मैं आपको। स्केल पेन, ये जो आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, स्केल पेन बोला जाता है। तो आपको स्केल पेन को भी फाउंड किया गया, ढूंढा गया, ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इन दैट टाइम पीरियड में जो लोग स्केल पेन का भी, तराजू का भी यूज किया करते थे मेजरमेंट के लिए। ऐसा भी चीज़ों को ढूंढा गया। क्या है ना कि अभी रिसर्च चल रही है, जितनी चीज़ें हमें मिल रही है या मिला हुआ है उसके बेस पे हम क्या अनुमान लगा के चीज़ों को किताब में लिखा गया है। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, फिर नई नई चीज़ और कुछ मिलेगा तो और कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। तो जितना चीज़ मिल रही है और जो मिला हुआ है उसके बेस पे चीज़ें हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो पूरी तरह क्या था ये चीज़ें, इनका वेट्स का ये सिस्टम थी। आगे चलते हैं। ये आपको आपने देखा ही, सब अलग अलग साइज का है, चार्ट्स का बना हुआ है। आगे चलते हैं। ये भी देखा, जो सबसे छोटा वाला देखिए, ये पूरा बाइनरी सिस्टम पे क्या है, बेस है, चार्ट से बना हुआ। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटा वाला क्या है, तो ये आपको छोटा वाला सबसे मेजरमेंट का जो यूनिट्स है, आपको वेट्स कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ें मिली है एविडेंस के रूप में, जिसके बेस में हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपसे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंशिएंट ऑथोरिटी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो गवर्नमेंट ऑथोरिटी क्या था, कैसे प्रशासनिक चीज़ों को कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच।